कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम योंग होता है, जिसने अभी अभी ही अपनी कॉलेज कंप्लीट किया है और इस समय वो अनएम्प्लॉयड है। योंग अपना पूरा समय पार्क में ही बिताता है। इसके बाद हम उसकी फैमिली को देखते हैं जिसमें उसके मम्मी पापा और उसकी बहन होती है। उसकी बहन का बर्थडे आने वाला होता है, इस वजह से वो लोग उसकी तैयारी की बात कर रहे होते हैं और पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए वो होटल चूज करने के लिए योंग को बोलते हैं। योंग एक होटल को चूज करता है जहाँ उसकी एक फ्रेंड काम किया करती है। अब हम देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो चुकी है और योंग की फैमिली के सभी रिलेटिव वहाँ पहुँच चुके हैं। उसके रिलेटिव योंग से उसकी जॉब के बारे में पूछते हैं, पर योंग इस समय कोई भी जॉब नहीं करता था, इस वजह से वो बहुत ही एम्बेरस होता है। और जब योंग की फ्रेंड उससे मिलती है और वो पूछती है कि वो क्या करता है, तब वो बताता है कि वो एक बड़ी कंपनी का मैनेजर है। ये वही लड़की थी जिसके वजह से योंग ने इस होटल को बुक किया था। उसकी फ्रेंड बताती है कि वो यहाँ पर जॉब करती है, जिस पर योंग कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम यहाँ जॉब करती हो। अब अगले सीन में हम होटल के मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम किम होता है और वो योंग की फ्रेंड पर जिसका नाम यूजू है उस पर बहुत लाइन मारता है। ये पूरे स्टाफ को एक जगह खड़े करके उसे इंस्ट्रक्शन देने लगता है। इसके बाद हम होटल के बाहर एक ट्रक को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी उस ट्रक के वॉल को खोलने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसे खोलने में कामयाब भी हो जाता है, जिसके खुलते ही एक टॉक्सिक गैस वहाँ पे रिलीज होने लगती है। धीरे धीरे उस गैस के फैलने की न्यूज पूरे शहर में फैल जाती है, जिसकी वजह से लोगों में काफी अफरा तफरी मच जाती है। जो भी उस गैस को इनहेल करता है वो मर जाता है। यहाँ होटल में भी काफी अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। उसकी बहन गैस इनहेल कर चुकी होती है और जब वो उसे ऊपर लेके आता है तब उसके फेस पर काफी सारे रेड स्पॉट आ जाते हैं। इसके बाद सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि इनको अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के टेरेस पर जाना पड़ेगा, पर योंग का फादर गुस्से में उसे मना कर देता है। वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं होता, पर तभी गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज रिलीज किया जाता है जिसमें लिखा होता है कि सभी अपनी सेफ्टी के लिए किसी ऊंचाई वाली जगह पर पहुंच जाएं और सभी लोग खुद को उस गैस से बचाने की कोशिश करें। इसके बाद सभी लोग उस बिल्डिंग की छत पर जाने की कोशिश करने लगते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टेरेस का तो दरवाजा ही बंद है। उन्हें पता चलता है कि टेरेस की चाबी तो उस मैनेजर के पास है जो कि नीचे है। ये नीचे जाकर वो चाबी लाने का डिसाइड करते हैं। जब ये चाबी लेने नीचे जा रहे होते हैं तभी न्यूज पे दिखाया जाता है कि सरकार सभी को एक मास्क पहनने के लिए बता रही थी, मगर ये मास्क भी केवल 10 से 15 मिनट के लिए ही उस गैस से आपको बचा सकता है। यूजू को याद आता है कि यहाँ पर भी 3 मास्क रखे हुए हैं और वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो मास्क उन्हें कहीं नहीं मिलता क्योंकि उस मैनेजर किम ने उसे अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ से पहले ही कहीं अलग छुपा दिया है और इन्हें यहाँ पर ना ही चाबी मिलती है और ना ही वो मास्क मिलता है। पर योंग डिसाइड करता है वो किसी न किसी तरह ऊपर का दरवाजा खोलेगा और अपनी फैमिली की जान बचाएगा। इसके लिए वो उस बिल्डिंग का कांच तोड़ता है। वो डिसाइड करता है कि वो क्लाइंबिंग करता हुआ बिल्डिंग की छत तक जाएगा और वो उस गेट को खोलेगा। वो एक रस्सी बांधकर जंप लगाता है और सामने वाली बिल्डिंग को पकड़ लेता है और वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जंप करता हुआ टेरेस पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है और बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली वो बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाता है और वो टेरेस के गेट को खोलकर सभी को भी ऊपर बुला लेता है। अब तक गवर्नमेंट ने भी काफी सारे हेलीकॉप्टर रिलीज किए होते हैं ताकि वो शहर में जाकर लोगों की जान बचा सकें और जब इनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जाता है तो उनका अटेंशन पाने के लिए सभी लोग शोर मचाने लगते हैं, पर वो हेलीकॉप्टर इन्हें नहीं देख पाता। तभी योंग की फ्रेंड कहती है कि सभी लोग अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाकर हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करो। तभी हम न्यूज में देखते हैं कि जिस आदमी ने उस गैस को फैलाया था दरअसल वो एक कंपनी में काम किया करता था और उसे कंपनी से निकाल दिया गया था, इसीलिए उसने अपना बदला लेने के लिए ऐसा किया। इसके बाद वो सभी लोग स्पीकर और लाइट की हेल्प से हेलीकॉप्टर को अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं और फाइनली उन्हें एक हेलीकॉप्टर देख लेता है और उन्हें बचाने के लिए भी आता है, पर वेट लिमिटेशन की वजह से वो इन सभी को यहाँ से नहीं ले जा सकते थे। किसी एक आदमी को यहाँ पर रुकना होगा। योंग की फ्रेंड यहाँ पर रुकने का डिसाइड करती है, मगर योंग यहाँ पर उसको अकेला नहीं छोड़ता और उसके साथ ही यहीं पर रुक जाता है। अब उनकी पूरी फैमिली तो बच चुकी है, पर ये दोनों यहाँ पर अकेले ही रह जाते हैं और तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जिसे वो बुलाने की कोशिश करते हैं, पर वो हेलीकॉप्टर इन पर ध्यान नहीं देता। बाद में वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए मास्क को पहन लेते हैं जो कि उसे उस मैनेजर किम से मिले थे। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग किसी दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं, मगर यहाँ पर भी वो जहरीली गैस फैल चुकी होती है और इनके मास्क का टाइम भी अब खत्म हो रहा होता है। इसके बाद योंग एक नया मास्क ढूंढने के लिए जाता है और उसे वो मिल भी जाता है और फाइनली दोनों पुराने मास्क हटाकर नए मास्क पहन लेते हैं। फिर बाद में वो लोग एक जिम में पहुंचते हैं जहाँ पर थोड़ा वो रेस्ट करने के बाद पानी पीते हैं और जब वो खिड़की से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि
कि गैस काफी तेजी से फैल रही है। इन्हें किसी दूसरी ऊंची जगह पर जाना पड़ेगा और वो जिम से कुछ वेट को उठाकर दूसरे बिल्डिंग की तरफ फेंकते हैं ताकि वो वहाँ पर फंस जाए और वो रस्सी से दूसरी तरफ जा सके। योंग की फ्रेंड पहले जाने का डिसाइड करती है क्योंकि उसका वेट कम है। काफी मुश्किल से योंग की फ्रेंड दूसरी तरफ पहुंच जाती है और योंग भी वहाँ पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस गैस को रोकने के लिए वहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सरकार फायर टूल की हेल्प से पूरे ही शहर में पानी का छिड़काव कर रही है। यहाँ पर योंग का फादर एक आदमी के पास जाता है और ड्रोन की हेल्प से उसके बेटे का पता लगाने के बारे में बोलता है क्योंकि उसे अपने बेटे योंग की चिंता हो रही थी। इसके बाद हमें योंग और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें कुछ लोगों के कटआउट्स मिलते हैं और वो उन सभी कटआउट्स को एक जगह पर इकट्ठा रख देते हैं ताकि हेलीकॉप्टर का ध्यान उन पर चला जाए और हेलीकॉप्टर को लगे कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं और उन्हें बचा सके। तभी उन्हें दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आने लगती हैं और जब ये जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चे फंसे हुए हैं और बहुत मुश्किल के बाद जब एक हेलीकॉप्टर का ध्यान उन पर जाता है तो वो हेलीकॉप्टर को उन बच्चों की तरफ जाने का इशारा करते हैं और फाइनली वो हेलीकॉप्टर उन बच्चों की जान बचा लेता है। उन्हें लगता है कि वो हेलीकॉप्टर इन्हें भी बचाने आएगा पर वो उन्हें बचाने नहीं आता है और दोनों ही काफी परेशान हो जाते हैं और समझ में नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। अब वो ड्रोन वाले आदमी ने अपने ड्रोन से इन दोनों को भी यहाँ पर ढूंढ लिया था और वो उन्हें कैप्चर कर पा रहा था और इन दोनों को लाइव स्ट्रीम के द्वारा पूरा शहर देख पा रहा था। पर तभी ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और लाइव स्ट्रीम भी बंद हो जाती है। सभी लोग प्रे करने लगते हैं कि वो लोग जिंदा बच जाएं। ड्रोन के बंद होने से वो दोनों भी काफी निराश होते हैं पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे ड्रोन आ जाते हैं। दरअसल ये शहर के लोग होते हैं जो अपने ड्रोन से उनको ढूंढ रहे थे और सभी अपने ड्रोन की हेल्प से उन्हें स्ट्रीम करने लगते हैं। तभी योंग एक ड्रोन की हेल्प से एक रस्सी को एक पाइप में बांधने की कोशिश करता है जिसके बाद वो दोनों दूसरी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं पर यहाँ पर वो सामने से रस्सी निकल जाती है। योंग की फ्रेंड डिसाइड करती है कि वो रस्सी को बीच से काट देगी और वो हैंग करके दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाएगी पर तभी रस्सी बीच से टूट जाती है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। सभी को लगता है कि वो दोनों अब मर चुके हैं पर तभी एक हेलीकॉप्टर की नजर उन पर पड़ती है और हम देखते हैं कि वो लोग एक क्रेन में फंसे हुए हैं और फाइनली उन्हें भी यहाँ से अब बचा लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि योंग अपनी फैमिली से मिलता है और वो होटल का मैनेजर भी योंग की फ्रेंड से मिलने आता है मगर योंग की फ्रेंड उसे भगा देती है और उसकी जॉब भी छोड़ देती है। इसके बाद हम योंग और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे। इसके बाद पूरे शहर में बारिश होने लगती है और बारिश की वजह से वो गैस एक जगह ठहर जाती है और धीरे धीरे करके वो गैस भी खत्म हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।